आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 2.2 देखेंगे। इसकी पहली सवाल, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये पहले हम देखेंगे द्विघात समीकरण होता क्या है। देखिए, द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण, द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण क्या होता है? व्यापक समीकरण, बहुत ध्यान सुनिएगा। ax² प्लस bx प्लस c, ध्यान देना, ये क्या होता है? अचर पद। देखिए, इस रूप में ये वाला समीकरण है, इस रूप में ये वाला समीकरण है, इस रूप में ये समीकरण नहीं है। देखिए, ये बाद में है, ये पहले आ गया, जो कि ये यहाँ होना चाहिए था और ये यहाँ होना चाहिए था। ठीक, तो इसको पहले हम इस रूप में लाएंगे, तब हल करेंगे। और देखिए, ये इस रूप में नहीं है, ये इस रूप में नहीं है, क्योंकि 4u² प्लस 8u है, लेकिन अचर पद क्या है? गायब है। अचर पद को हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ ये वाला पद गायब है, ये इस रूप में है। समझ में आया? कहने मतलब व्यापक समीकरण क्या है? ax² प्लस bx प्लस c। आगे हम देखेंगे अगर शून्यक क्या होता है। पहले हम शून्यक के बारे में चर्चा करें। शून्यक वह मान होता है जो दिए गए पूरे समीकरण को 0 के बराबर ला देता है, उसे क्या कहते हैं? शून्यक। जैसे देखिए, हम ले लेते हैं t² माइनस 15। यदि t² हम क्या मान रखें? देखो, आसान से लेते हैं, t² माइनस 3t। ठीक है, यानी ध्यान देना, यदि हम कहें t² माइनस 3t, ठीक है, में शून्यक ज्ञात कीजिए, यानी t का वह मान जो t के स्थान पर रखने पर पूरे पद को क्या कर दे? 0 के बराबर। देखो, क्या हम t बराबर 3 लिख सकते हैं? क्या 3 रखेंगे? 3 त्रिका 9, यानी 3² 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 में 9 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 0। यानी इसका शून्यक क्या है? 3 है। ये ध्यान रखें। हम सवाल नंबर 1 की पहली सवाल देखेंगे। दिया है x² माइनस 2x माइनस 8। अब इसका क्या करेंगे? हम खंड करेंगे। सर्वप्रथम क्या करेंगे? खंड। देखिए, ये अचर पद, यहाँ गुणांक 1 है ना, यदि यहाँ कुछ और संख्या होता है 1 के अलावा, तो हम इसका और इसका गुणा करते। ठीक है, तो यहाँ 1 ही है, तो 8 का हम खंड करेंगे। देखिए, 8 को यदि हम खंड करें तो 2 से काटेंगे 4 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 1 आएगा। यानी इन्हीं संख्याओं की सहायता से हम गुणा करें, 8 आए और जोड़े घटाएं 2 आए। देखो, 2 दूनी 4, 4 में 2 घटा देंगे 2 आ जाएगा, पर 4 में 2 से गुणा कर देंगे 8 आ जाएगा। देखिए, हो जाएगा x² माइनस 4 माइनस 2 x माइनस 8। ध्यान, समझ में आया? अब देखिए क्या करेंगे, x² इधर से माइनस गुणा होगा तो माइनस, इधर से x गुणा होगा, यानी 4x। ध्यान देना, माइनस माइनस क्या कर देगा? प्लस, और 2x माइनस 8। देखिए, अब दो पद का हम कॉमन लेंगे, तो इसमें 2 कॉमन लेंगे, x कॉमन हो जाएगा ना, 2 पद में x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 4 अकेले बचेगा, फिर प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 4। अब ये 2 पद के रूप में आ गया ना, तो x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 आ जाएगा। ये सभी के सभी किसके बराबर आते जाएंगे? 0 के, क्योंकि क्या है? द्विघात बहुपद हैं। अब किसी को भी, यानी बारी बारी से हम क्या करेंगे? x माइनस 4 बराबर 0 ले लेंगे। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4। अगली बार हम x प्लस 2 बराबर 0 ले लेंगे, क्या आ जाएगा? x बराबर माइनस 2। यानी ध्यान देना है कि 1 शून्यक 4 आया, 1 शून्यक माइनस 2 आया, इसी की सत्यता की जांच करना है। ये बोला है कि संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आइए हम संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। यहाँ लिखेंगे, सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच करने पर आप लोगों को हम बताते चलते हैं, जैसे अल्फा प्लस बीटा होता है, यानी शून्यांकों का योगफल,
शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल क्या होता है, ध्यान देना। देखिए इसमें आए ax² प्लस bx प्लस c, ध्यान, ये व्यापक समीकरण है। शून्यंकों का योगफल क्या होता है, -b/a। समझ में आया क्या, ये और ये -b/a, ध्यान देना, ठीक है। शून्यकों का योगफल, शून्यक आया कितना है, 4 आया है, फिर प्लस अगला शून्यक कितना है, -2 ना, तो दो चिन्ह एक साथ नहीं लग सकते हैं, ब्रैकेट में -2, ध्यान देना, माइनस माइनस लगाएंगे। देखिए b के स्थान पर क्या आया है, यहाँ b है ना, b के स्थान पर क्या आया है, -2, तो ब्रैकेट में -2 बटे a की जगह कुछ नहीं है, a के स्थान पर 1 मान लेंगे। आ गया ये 4 प्लस माइनस का माइनस, ध्यान देना 2, फिर बराबर माइनस माइनस प्लस बटे 1 आ जाएगा, 4 में 2 घटाएंगे 2 बराबर 2, यानी क्या है, शून्यांकों का योगफल की सत्यता की जांच हो गई, जो कि दोनों बराबर हैं। आइए हम इसके शून्यांकों का योगफल किया ना, शून्यांकों का गुणनफल भी जांच करना है। यहाँ लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, देखिए अब हो जाता है शून्यांकों का गुणनफल, ये c है ना, c/a क्या होता है, ये वाला c और इसका गुणांक c/a, यानी क्या लिखेंगे, c/a, ठीक है। अब देखिए c का स्थान पर कितना है, -8, कितना है, -8, और a का स्थान पर कितना है, 1। अब देखिए शून्यांकों का गुणनफल 4 है, और अगला क्या है, -2 है, प्लस माइनस का माइनस, 4 दूनी 8, और बराबर इधर भी -8 है, दोनों क्या हुआ, बराबर है ना, कहेंगे शून्यांकों की सत्यता की जांच हो गई। क्यों, क्योंकि दोनों क्या हैं, बराबर है ना। अब हम इसी प्रकार अगली सवाल देखेंगे, ये कंप्लीट हुआ। अब इसको हम साफ करने चलते हैं। सवाल नंबर 2 है 4s² कितना है, 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसका भी क्या करेंगे, हम खंड करेंगे। आप लोगों को बताए थे यदि यहाँ कोई मान होता है तो इसका और इसका गुणा होगा, 4 का नाम 4, इसका तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 के रूप में आएगा, यानी खंड करेंगे। तो देखिए 4s² माइनस 2 प्लस 2 करेंगे 4 आ जाएगा, और उसके बाद 2 दूनी 4 आ जाएगा, समझ में आया। देखिए 4s² माइनस 2s माइनस माइनस प्लस का माइनस ना, 2s प्लस 1, 2s का मान लेंगे तो यहाँ 2s बचेगा, -1 बचेगा, फिर -1 का मान लेंगे, 2s माइनस 1, ये ध्यान देना, यस है। देखिए अब 2s, अब 2s माइनस 1 दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 2s माइनस 1, ध्यान देना, बराबर 0 लेके चलना है मुझे। अब एक एक करके 0 बराबर करेंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर प्लस 1 के, ध्यान देना, पसंद करेंगे, तो s बराबर 1/2। इसी प्रकार अगले को इसको लेंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, यानी इसका शून्यक दोनों क्या है, समान है। आइए अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच, ठीक है, सत्यता की जांच, अब हम लिखेंगे यहाँ शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बता ही दिए थे आप लोगों को, शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a होता है। तो शून्यकों का योगफल 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस, ध्यान देना, शून्यकों का योगफल -b/a होता है, ये माइनस पहले से लगा है, अब b कैसा है, -4, तो यहाँ लिखेंगे -4, अब बटे a का मान कितना है, 4 लिख देंगे। देखिए हर समान है तो अंश जुड़ जाते हैं, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2/2 बराबर माइनस माइनस प्लस 4/4, काटेंगे 2 से 2 1 आ जाएगा, 4 से 4 कटेंगे 1 आ जाएगा, दोनों क्या हुआ, बराबर। सत्यता की जांच सही है। अब शून्यकों का गुणनफल,
गुणनफल क्या होता है बता ही दिए थे, C/A। क्या होता है, C/A। शून्यकों का गुणनफल कितना है, 1/2 गुणे 1/2 बराबर C/A। C का मान 1 दिया है और A का मान 4 दिया है। देखो एक एक कम, 1 2 दूनी 4 बराबर 1/4। ये भी क्या है, कंप्लीट है। इसकी भी जांच हो गई। अब हम सवाल नंबर 3 देखेंगे, पहली की तीसरी। देखिए यही हम लगा रहे हैं, ठीक है। तीसरी सवाल है क्या, 6x² -3 -7x, यही है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, 6x² -7x -3 बराबर 0। छत्रिक 18 क्या करेंगे, छत्रिक 18 का खंड करेंगे, 7 बराबर आना चाहिए, ठीक है। देखिए 18 का खंड करेंगे, 9 दूनी 18, 9 गुणे 2 करेंगे 18 आ जाएगा, 9 में 2 घटाएंगे 7 आ जाएगा। तो 6x² -9 -2 x -3 बराबर 0। 6x² -9x, देखिए माइनस माइनस प्लस 2x -3 बराबर 0। यहाँ दोनों कॉमन क्या हो रहा है, 2x, तो यहाँ बचेगा 3। देखिए इन दोनों कॉमन क्या हो रहा है, 3x। कितना कॉमन हो रहा है, 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x -3। और इसमें कुछ कॉमन नहीं हो रहा है ना, तो क्या ले लेंगे हम, एक माना जाता है। 2x -3 बराबर 0। 2x -3, 3x प्लस 1 बचेगा, ठीक। अब क्या करेंगे, एक एक करके हम 0 बराबर लेंगे। 2x -3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3 के, x बराबर 3/2 के। अब इसको लेंगे, 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1, x बराबर -1/3। समझ में आया इतना। अब क्या करेंगे हम, शून्यकों की जांच। क्या करेंगे, शून्यकों की जांच। लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए क्या करेंगे, पहले हम शून्यकों का योगफल निकालते हैं ना। तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल होता क्या है बता ही दिए हैं आप लोगों को, -b/a। क्या होता है, -b/a। शून्यकों का योगफल है कितना, 3/2 प्लस -1/3 है, ध्यान देना, बराबर माइनस, देखिए माइनस भी है ना, ये वाला लेंगे हम यहाँ से, ध्यान देना। माइनस भी जगह कितना है, -7 बटे एक जगह कितना है, 6, ठीक है। अब देखिए 3/2 प्लस माइनस -1/3 बराबर माइनस प्लस 7/6। इनका हल करेंगे तो एलसीएम 6 आ जाएगा। 2 से भाग देंगे 3 त्रिका 9 माइनस 3 से भाग देंगे 2, 2 एकम 2 बराबर 7/6। इसको 9 में 2 घटाएंगे, 7/6 बराबर 7/6। क्या है, दोनों बराबर हो गया, प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। अब क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, C/A होता है। देखिए शून्य कितना दिया है, -3/2 और गुणे -1/3, ठीक है, बराबर C का मान कितना दिया है, देखिए C का मान दिया है -3, कितना दिया है, -3 बटे A का मान कितना दिया है, 6 करेंगे। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस 1/2, 3 का नाम 3 दूनी 6 बराबर, ऊपर माइनस बचा 1 बचा और नीचे 2 बचा, दोनों को क्या हो गए, बराबर। इस प्रकार इसकी भी सत्यता की जांच हो गई। अब हम सवाल नंबर 4 देखेंगे। सवाल नंबर 4 यही है, 4u² + 8। इसमें देखिए C गायब है, क्या है, C गायब है। C की जगह हम 0 मान सकते हैं, पर कोई मतलब है नहीं, बस मुझे ये ध्यान देना है। देखिए 2 ही पद हैं, तो दोनों पद में क्या कॉमन हो रहा है, 4u कॉमन है ना, तो 4u कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ u बचेगा, यहाँ +2 बचेगा बराबर 0 के ना। तो ध्यान देना, अब इसका खंड हो गया, इससे ज़्यादा खंड होगा ही नहीं। तो देखिए इससे ज़्यादा खंड होगा नहीं, तो क्या करेंगे हम, 4u बराबर 0 मानेंगे। तो u बराबर कितना जाएगा, 0। फिर u + 2 बराबर 0 मानेंगे,
तो u बराबर कितना जाएगा -2। ठीक है, एक शून्य एक 0 आया, दूसरा शून्य एक -2, तो आप कहेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। इसमें पहला कंडीशन क्या है, शून्यांकों का योगफल, क्या होता है -b/a, यही होता है ना, -b/a। शून्यकों का योगफल, पहला शून्यक 0 प्लस दूसरा शून्यक -2 बराबर माइनस है, और ध्यान देना b ना, b कैसा है इसमें, ध्यान देना b वाला यही है, 8 है प्लस में, कितना है 8 है प्लस में, अब बटे 4 है, एक जगह कितना है 4। देखो 0 प्लस माइनस का -2 अब बराबर 4, एक नम 4 दूनी 8, कितना जाएगा -2 ना, माइनस बचा है, तो 0 में -2 घटाएंगे, -2 बराबर -2 आएगा, ये हो गया। अब कहेंगे शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। देखिए पहला शून्यक 0 और दूसरा शून्यक -2, उसके बाद c का मान यहाँ कुछ दिया नहीं था तो हम 0 मान लिए, 0/a का मान दिया है 4, तो 0 में किसी भी संख्या से हम गुणा करते हैं तो 0 आता है, फिर 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं 0 आता है। इस प्रकार दोनों क्या हैं, बराबर हो गए। अब आइए हम सवाल नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं सवाल नंबर 5। t² - 15 है, यहाँ क्या गायब है, देखो ax² + bx + c होता है ना, ये वाला दिया है, स्क्वायर वाला दिया है, अचर पद दिया है, ये वाला गायब है, इसको हम क्या मानेंगे 0, ये ध्यान देना। पहले इसको हम हल करेंगे, देखिए तो t² - 15 को हम क्या लिख सकते हैं, √15, क्या लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर हटाएंगे फिर से 15 का रूप ले लेगा, तो देखो t², देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं a + b और a - b का रूप। ठीक है, सूत्र बता देते हैं, देखो a² - b² वाला फार्मूला लगेगा, इसका होता है एक ब्रैकेट में a + b, अगले ब्रैकेट में a - b, ये सब नोट करते हुए आप चलिएगा। देखिए t + √15, दूसरे ब्रैकेट में t - √15 बराबर 0 के। अब क्या करेंगे, एक एक करके 0 बराबर लेंगे ना, t + √15 बराबर 0, तो t बराबर -√15। अब अगला वाला लेंगे, t - √15 बराबर 0, t बराबर √15। समझ में आया क्या, यानी एक तो शून्यक -15 आया, एक तो शून्यक अंडर में -15 और दूसरा प्लस √15। ठीक है, अब आइए सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच। इसमें पहला कंडीशन क्या है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल तो होता है -b/a, तो पहला शून्य कितना है -√15 प्लस दूसरा प्लस √15 बराबर -b के स्थान पे क्या आएगा, ध्यान देना अभी हमने बताया था जब यहाँ b गायब है, b है ही नहीं ना, देखिए इस रूप में है क्या, b है ही नहीं, तो हम क्या मानेंगे 0, और a का मान कितना है कुछ नहीं, 1 ना, गुणांक 1 माना जाता है। देखिए -√15 में प्लस √15 घटाएंगे तो 0 आएगा, 0, देखिए -0 में 1 से भाग देंगे तो 0 आता है, तो दोनों क्या हैं बराबर। अब क्या कहेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल आप लोग जानते होंगे, 5वीं सवाल है, क्या होता है c/a, क्या होता है c/a। देखिए शून्यक कितना है, पहला -√15 गुणे, दूसरा क्या है √15 बराबर c का मान क्या दिया है, देखिए c का मान दिया है 15, यही है ना c का मान, अचर पद c का मान 15, अब बटे a का मान गुणांक 1 है। देखिए प्लस माइनस का माइनस, √15 जब समान संख्या का 2 बार अंडर रूट में गुणा होता है तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो यहाँ आ जाएगा 15 बराबर, ध्यान देना ये माइनस में दिया है -15, इस प्रकार क्या हुआ दोनों बराबर। अब एक सवाल और बच गई, उसको भी हम हल कर लेते हैं।
क्या दिया है 3x² माइनस x माइनस 4। इसका क्या करेंगे हम, पहले खंड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, खंड। 3 चौका 12, 12 को हम क्या तोड़ें, देखो 3 4 4 3 12, 4 में 3 घटा देंगे तो माइनस 1 आएगा। देखो 3x² माइनस 4 माइनस 3, देखो x माइनस 4, यदि 4 में 3 घटाएंगे 1 ही आएगा ना। 3x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4। अब देखिए आगे x का मान होगा, क्या का मान होगा, तो 3x माइनस 4 आएगा, फिर प्लस 1 का मान होगा 3x माइनस 4 आएगा। अब ध्यान देना, तो यह 3x माइनस 4 का मान लेंगे तो x प्लस 1 आएगा, बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0। समझ में आया क्या। अब देखिए 3x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4/3 आ जाएगा। 4 पछानेंगे प्लस 3 गुणांक है, या x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1 आ जाएगा ना। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कहेंगे, शून्यकों का या सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, ये ध्यान देना है, ये अल्फा है यानी ये पहला शून्यक है, ये दूसरा शून्यक। तो इसमें पहला कंडीशन क्या होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। तो शून्यकों का योगफल पहला है 4/3 और दूसरा है -1 बराबर माइनस, देखिए -1 हो जाएगा ना, b का मान -1 है और a का मान कितना है 3 है। ध्यान देना 4/3 प्लस माइनस -1 बराबर माइनस माइनस प्लस 1/3। देखिए एलसीएम लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है, 1 माना जाएगा, 3 और 1 का एलसीएम आएगा 3 लासा। ठीक है, 3 से 3 में भाग देंगे 1, 4 एकम 4, 1 से 3 में भाग देंगे 3, 3 एकम 3। ठीक है, 1/3 एक उतार लिए, 4 में 3 घटाएंगे 1 आएगा, तो 1/3 बराबर 1/3। अब क्या करेंगे, गुणांक, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता क्या है, आप सब जानते हो C/, ये क्योंकि ये आखिरी सवाल है छठी पहले की। शून्यकों का गुणनफल देखिए, पहला शून्यक क्या है 4/3 और दूसरा शून्यक क्या है -1 बराबर C का मान दिया है, देखिए कितना दिया है -4 अब बटे A का मान दिया है 3, प्लस माइनस का -4/3 अब बराबर -4/3। इस प्रकार इसकी भी सत्यता की जांच हो गई। आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है ना, तो आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए। ठीक है, इस पूरे वीडियो में आपको जहाँ भी समस्या हो, प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर 74090391 65 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य किया जाएगा।